कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म की एक पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है जो श्रावण महीने जुलाई अगस्त में विशेष रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय होती है। ये यात्रा शिव भक्तों द्वारा गंगा नदी से पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। इसे कांवड़ियों का महोत्सव भी कहा जाता है, जिसमें लाखों शिव भक्त विशेष प्रकार की डंडे पर टंगी कांवड़ लेकर शिव मंदिरों की ओर बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास। कांवड़ यात्रा का प्रारंभिक इतिहास प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। मान्यता है कि यह यात्रा भगवान राम के समय से चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया था ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। उन्होंने गंगा जल को कांवड़ में भरकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया था। ये यात्रा तभी से शिव भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। यात्रा का उद्देश्य। कांवड़ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करना है। शिव भक्त यह मानते हैं कि कांवड़ यात्रा से उनकी भक्ति में वृद्धि होती है और वे अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। शिव भक्तों का मानना है कि इस पवित्र यात्रा से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कांवड़ यात्रा की परंपरा और प्रक्रिया। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा नदी के विभिन्न घाटों से जल लेकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। इस यात्रा की शुरुआत हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों से होती है, जहां से कांवड़िए जल भरते हैं। कांवड़ यात्रा की तैयारी में भक्त अपने यात्रा मार्ग का ध्यानपूर्वक चुनाव करते हैं और पैदल ही चलना पसंद करते हैं। यात्रा के दौरान भक्त बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़िए सफेद या नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, जो उनकी आस्था और भक्ति को दर्शाता है। कांवड़ में जल भरने और यात्रा के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि कांवड़ को भूमि पर नहीं रखना चाहिए और कांवड़ियों को अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। कई भक्त निर्जल या फलाहार रहकर यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा में कष्ट और चुनौतियां। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पैदल यात्रा, कड़ी धूप, भारी भीड़ और अन्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं। बावजूद इसके भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के बल पर इस यात्रा को पूरा करते हैं। कांवड़िए सड़क किनारे आराम करते हैं और कई जगहों पर स्थानीय लोग उनके विश्राम और भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। यात्रा के दौरान सामाजिक सहभागिता। कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर विभिन्न सेवा शिविर लगाए जाते हैं। स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और धार्मिक संस्थाएं कांवड़ियों के लिए ठहरने, भोजन, चिकित्सा और शीतल पेय की व्यवस्था करते हैं। सेवा शिविरों में डॉक्टरों की व्यवस्था भी होती है ताकि किसी कांवड़िए को स्वास्थ्य समस्या होने पर उन्हें तुरंत मदद मिल सके। आधुनिक समय में कांवड़ यात्रा का प्रभाव। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में भक्त एक साथ यात्रा करते हैं, जिससे यात्रा मार्गों पर भीड़ और यातायात की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके लिए सरकार और प्रशासन विशेष इंतजाम करती है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बन सके। आधुनिक युग में ये यात्रा धीरे धीरे और भी भव्य और व्यवस्थित होती जा रही है। कांवड़ यात्रा के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। कांवड़ यात्रा भक्तों के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। ये भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि इस यात्रा से उनका मन शांत होता है और वे स्वयं को शिव के अधिक निकट महसूस करते हैं। निष्कर्ष। कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक सहभागिता का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था को प्रकट करने का एक माध्यम है, जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कांवड़ यात्रा न केवल भगवान शिव की पूजा का मार्ग है, बल्कि भक्तों के लिए कठिनाइयों का सामना करने, संयम, सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक भी है। इस प्रकार कांवड़ यात्रा भारतीय जनमानस के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारतीय समाज में भक्ति, सेवा और एकता का संदेश देती है।